बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला। आज मैं आप लोगों के साथ पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितने मज़े के, और ये देखिए कितने शानदार पाए बने हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने 8 पाए लिए हैं। तो मैंने उसके अंदर मैंने 8 पाए लिए। मुझे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ये मैंने इसमें 8 पाए लिए हैं। मैंने इसके अदरक लहसुन डाला, 2 लहसुन की मैंने वो पूरी वो पोतियाँ डाली हैं, पूरी जो होती हैं वो मैंने डाली हैं। साथ में मैंने अदरक डाला है। अदरक डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर मोटा गरम मसाले में मैंने बड़ी इलायची और दालचीनी डाली है, और 4 प्याज मैंने डाल दिए ऐसे ही साबुत। जब ये चारों साबुत डाल दिए तो फिर मैं इसको 2 से ढाई घंटे के लिए ना ऐसे छोड़ दूँगी। मैं दरमियान में से देखती रहूँगी इसको। एक दो दफ़ा देखूँगी, क्योंकि बार बार तो इसका मैंने ढक्कन नहीं, मैंने कुकर नहीं लगाना। मैंने हल्की आंच पे जब बॉयल आने के बाद हल्की आंच कर देनी है। हल्की आंच पे ये पकेंगी। मैंने कुकर का ढक्कन नहीं लगाना, मैंने दूसरा ढक्कन लगाना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद ये क्या करना है। ये देखें मैंने 2 घंटे के बाद मैंने इसको ना वक्त से मैं देखती रही हूँ। ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, और ये देखें पाई देखें कितने अच्छे गल गए हैं। देखें ज़रा, ये देखें कैसे टूट रहे हैं। ये देखें अब मैं ना यखनी को और ये पायों को ना अलहदा कर लूँगी, और ये इसके अंदर मैंने प्याज डाले हुए ना पूरे प्याज, इनको भी मैं अलहदा कर लूँगी। ये देखें इनको निकाल के ना मैं अलहदा कर लूँगी। फिर मैं इनको ना पीस के ना तो फिर मैं इसका मसाला भूनूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चीज़ें अलहदा कर लूँ, यखनी और प्याज अलहदा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यखनी और प्याज अलहदा कर लिया था ना। मैंने प्याज को पीस लिया। मैं प्याज इसके मैंने 1-1.5 जो कप है ना वो मैंने ऑयल डाला है। तो उसके अंदर ये मैं पिसा हुआ प्याज डाल दूँगी, वो जो मैंने पायों के अंदर से निकाला था वो डाल दूँगी। मैं इसको ना ऑयल में ना अच्छी तरह ना इसको भून लूँगी। इसके अंदर मैं सारे खुशक मसाले डालूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है ना वो नमक का डाल दूँगी। आप अपने नमक जो है टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 2 टेबलस्पून जो है ना, मैं 2 टेबलस्पून वो पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँ, क्योंकि ये 8 पाए हैं तो 4 के लिए 1 इनफ होती है। अगर आपको फिर भी लगे तो आप अपने हिसाब से टेस्ट से डाल दीजिए। और ये मैं तकरीबन 1/2 टेबलस्पून जो है ना वो इसके अंदर मैं हल्दी का डालूँगी, और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर सूखे धनिए का डालूँगी, पिसे हुए का। अब इन सारे मसालों को ना मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इन सारे मसालों को ना मैं अच्छी तरह ना इसके अंदर भून लूँगी। भून के मैं थोड़ा सा जब ये भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ना पाए डाल दूँगी। पायों के साथ फिर इसको मसाले के साथ भूनूँगी। पायों को ये थोड़ा सा हो जाए फिर मैं इसके अंदर ना पाए डाल दूँगी। इसको ना आप यकीन करें, पाए बनाना ना सबसे आसान है। सिर्फ थोड़ी सी ना टेक्निक की ज़रूरत होती है कि आपने ज़रा ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। लेकिन पाए पकाना कोई मुश्किल ऐसा काम नहीं है। मैंने इसके अंदर जो पाए बॉयल किए थे ना, मैंने अदरक लहसुन उसी टाइम उसके अंदर डाल दिया था। तो उसका सारा जो यखनी है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी तो मैं ये भून के फिर मैं इसको पायों को डाल के फिर इसके अंदर भूनूँगी अच्छी तरह। पायों के साथ भी इसको भूनूँगी, मसाले के साथ पायों को, ताकि उसका जो पायों का सारा जो अरोमा है ना वो सारा ऊपर आ जाए। और पाए जो होते हैं ना वो ऐसे ज़्यादा खुलते नहीं हैं। तो इसके साथ भी मैं भूनूँगी। अब ये देखिए मैं 5 मिनट के लिए इसको ऐसे खाली भूनूँगी, प्याज को और मसाले को। फिर इसके बाद मैं डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने पाए निकाल लिए थे ना यखनी में से। तो अब मैं ये ना मसाले के अंदर डाल के ना इनको ना अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखिए 8 पाए हैं ये। अब ये देखिए मैं इसके साथ अच्छी तरह ना इनको मसाले के साथ अच्छी तरह भून लूँगी पायों को। इतने अच्छे गले हुए हैं ना। तो ये मैंने ना हल्की आंच पे ना मैंने तकरीबन 2.5 घंटे रखे हैं। ये पाए भी अच्छे थे, जल्दी गल गए। तो ये मैं अब इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भून के ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पाए अच्छी तरह भून गए हैं। ये देखिए, और ये देखिए ज़रा इतने गले हुए हैं कि ये देखिए ज़रा इसकी हड्डियाँ जो है ना वो अलहदा हो गई हैं। ये देखिए ज़रा ये इतने गले हुए हैं, आप यकीन करें। ये एक तो पाए भी अच्छे थे, दूसरा मैंने बिल्कुल हल्की आंच में बॉयल आने के बाद तो मैंने सिर्फ 2 से सवा 2 घंटे बस रखे हैं, और ये देखिए कितने अच्छे गल गए हैं। अब मैं ये भून गया। अब मैं इसके अंदर ना सारी यखनी डाल दूँगी।
अब ये देखिए मैं सारी यखनी इसके अंदर डाल दूँगी। आपने एंड में ना बारीक बारीक सी हड्डियाँ होती हैं, आपने ना एंड में ना बिल्कुल इसको ना ऐसे हल्का सा हाथ रख के ना इसको छान के फिर डालना है, तो ये हड्डियाँ एक साइड पे हो जाएंगी और ये सारा हो जाएंगे। ये देखिए ज़रा, ये देखिए अब मैं इसको बॉयल आ जाएगा। मैं अब इस पॉइंट पे ना इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा डाल दूँगी पिसा हुआ। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ना ये ज़ीरा डाल दूँगी। मैंने मोटा मोटा ना ज़ीरा कूटा हुआ है, मोटा मोटा ज़ीरा। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी काली मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दूँगी फ्लेवर के लिए ना, और गरम मसाला डाल दूँगी। ये देखिए, और कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी के साथ ना पायों का जायका बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए ना कसूरी मेथी का क्रश करके ना मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी। अब मैं इसके अंदर ना बस इसको ना बंद करके ना ढक्कन लगा के ना तो रख दूँगी इसको। ढक्कन लगा के इसका बॉयल आ जाएगा। जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा, नमक मिर्च आपने नमक चेक कर लेना इस पॉइंट पे, तो फिर मैं वह बॉयल आ जाएगा ना, जब बिल्कुल ये शोरबा तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया पाए। ये देखें ज़रा, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे गले हुए हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपको ग्रेवी जितनी चाहिए ना आपने उतनी रख लेनी। मुझे इतनी चाहिए थी, तो आपको अपने हिसाब से आपने जितना शोरबा पतला करना है गाढ़ा करना है ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैं अब आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ इसके लिए। ये देखिए ज़रा पाए, देखिए कितने मज़े थे और कितने शानदार तैयार हुए हैं। और ये देखिए गले देखें कैसे हुए हैं। मैं इसको ज़रा सा उठाऊँगी ना तो आप यकीन करें ये हड्डी से बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा कैसे हड्डी से अलहदा हो रहा है। ये देखिए ज़रा, ये इतने मज़े के बने हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा खुद ब खुद ही टूट रहा है। ये देखिए ये इतने मज़े के और इतने अच्छे बने हैं ना पाए। आप यकीन करें, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे ना आप यखनी बना के, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये मैं आपके लिए इतने मज़े के और इतने शानदार बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल मैंने आपके लिए ये पाए तैयार किए हैं, और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।